चीन की दो सीमाओं पर कुछ देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग की टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इस तैयारी में शामिल है। अब रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बाद दुनिया के दूसरे इलाकों में भी वॉर की तैयारी हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की दक्षिणी सीमा की, जहां थाईलैंड में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जिसमें थाईलैंड के साथ अमेरिकी सैनिक भी शामिल हुए। अमेरिका ने अपने देश से 13,000 किलोमीटर दूर थाईलैंड में सैन्य अभ्यास किया और इसकी वजह है चीन। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। थाईलैंड से मिलती जुलती तस्वीरें दक्षिण कोरिया से भी सामने आई हैं। वहां आसमान में फाइटर जेट्स ने हमले की प्रैक्टिस की। साउथ कोरिया के इस कदम की वजह है उसका पड़ोसी उत्तर कोरिया, और ऐसा लग रहा है मानो अचानक चीन के आसपास युद्ध का त्रिकोण बन रहा है। कई देशों ने चुपके चुपके जंग लड़ने की प्लानिंग कर ली है, और इसका चीन पर और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आपको यह बताने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें युद्ध की सभी तस्वीरें शामिल हैं। आसमान में फाइटर जेट, जमीन पर बम धमाके और दुश्मन पर हमले की तैयारी। अमेरिका और थाईलैंड के सैनिकों ने मिलकर एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। कहने को ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज भर थी, जिसमें असली गोलियों के साथ बम और बारूद का इस्तेमाल हुआ। आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ जमीन पर सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से एक काल्पनिक दुश्मन पर स्ट्राइक की प्रैक्टिस की गई। इस हमले की तैयारी कैसे की गई, वो इन तस्वीरों से समझिए। सबसे पहला अटैक आसमान में मौजूद F-16 फाइटर जेट ने किया। जैसे ही लड़ाकू विमान आगे बढ़ा, तभी जमीन पर भीषण धमाका हुआ। ठीक उसी समय आसमान में पैराशूट लगाकर सैनिक उतरने लगे। इन्हें एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जमीन पर सीधे युद्ध के बीच में भेजा गया। नीचे पहुंचते ही सैनिकों ने मोर्चा तैयार कर लिया और दुश्मन सेना के इलाके में जबरदस्त फायरिंग करने लगे। सैनिकों ने पहले एंटी टैंक्स रॉकेट्स लॉन्च किए, जिससे बड़े धमाके होने लगे। ऐसे ब्लास्ट किसी भी टैंक को खत्म कर सकते हैं। जमीन पर मौजूद एक सैनिक लंबी दूरी तक निशाना लगाने वाली स्नाइपर राइफल से चुन चुन कर दुश्मनों को टारगेट कर रहा था। शत्रु का मुकाबला करने के लिए वहां 7 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, जो रुक रुक कर फायरिंग करने लगी। नॉन स्टॉप गोलियों और धमाकों की वजह से पूरे इलाके में धुआं उठने लगा। तस्वीर ऐसी थी मानो रणभूमि के हर इंच पर धमाके हो रहे हों। फायरिंग का टारगेट एकदम सटीक था। जो लक्ष्य बनाया गया था, कुछ ही सेकंड्स में उसके चीथड़े उड़ गए। जिन बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग हो रही थी, उन पर लाल रंग का झंडा यानी खतरे का निशान लगा हुआ था, ताकि आसपास मौजूद सैनिकों को पता हो कि डेंजर किस जगह पर है। फायरिंग के बीच सैनिकों के साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी आगे बढ़ी। तभी इसके सामने कान फोड़ देने वाला एक ब्लास्ट हुआ। धमाके के तुरंत बाद वहां सन्नाटा छा गया। अब तक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो चुकी थी, और फिर इस युद्धाभ्यास का अगला चरण शुरू हो गया। दूर से गोलीबारी करने के बाद अब रणभूमि में सैनिकों के दाखिल होने का वक्त था। वहां मौजूद कुछ आर्मर्ड व्हीकल ने सफेद रंग का धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। ये धुआं इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसने वहां मौजूद सभी सैनिकों और गाड़ियों को ढक लिया हो। इस घने कोहरे के बाद पैदल सेना उस इलाके में घुसी जिसे दुश्मनों का इलाका बताया गया। इसके बाद हुई स्ट्राइक में इलाके में धमाके हुए और आग भी लग गई। अमेरिका और थाईलैंड के सैनिकों की इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है कोबरा गोल्ड। इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। यह दुनिया में सबसे लंबे वक्त से चल रही सालाना एक्सरसाइज है। वर्ष 2024 तक कुल 43 बार यह युद्ध अभ्यास किया जा चुका है। बताया जाता है कि चीन से बढ़ते मुकाबले के बीच एशिया में अपने गठबंधन को मजबूत करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। युद्ध का प्रशिक्षण खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को उनके हथियारों को देखा। इस एक्सरसाइज में थाईलैंड की सेना ने जो F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, वो भी अमेरिका से ही खरीदा गया है। यानी अमेरिका एक तरफ थाईलैंड को अपने हथियार बेचता है और उसके साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा भी तैयार कर रहा है। थाईलैंड की भी सेना मानती है कि दोनों देशों की सेनाओं के स्ट्राइक का मकसद
किसी एक दुश्मन को चुनौती देने की ट्रेनिंग जैसा है। चीन के दक्षिणी सीमा के करीब थाईलैंड में चुपके सैन्य गठजोड़ बन गया है, तो थाईलैंड से करीब 3500 किलोमीटर दूर चीन की पूर्वी सीमा पर साउथ कोरिया ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। साउथ कोरिया के फाइटर एयरक्राफ्ट ने आसमान में उड़कर हवा में मौजूद टारगेट पर लगातार 2 मिसाइलें लॉन्च की। दावा किया गया कि ये मिसाइल अपने सटीक लक्ष्य पर लगी हैं। हालांकि ये अभ्यास कहां किया गया ये सीक्रेट है। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक्सरसाइज की लोकेशन नहीं बताई है। जिस मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक हमला किया उसका नाम है AIM-9 मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और सबसे सफल मिसाइल है। थाईलैंड में आपने जिस F-16 फाइटर को देखा वैसा ही विमान साउथ कोरिया के भी पास है, बस इसका नाम थोड़ा अलग KF-16 है। दक्षिण कोरिया ने इस विमान को अमेरिका की मदद से अपने ही देश में तैयार किया है। इसके बाद साउथ कोरिया की वायुसेना ने अपने दूसरे लड़ाकू विमान की मदद से GPS गाइडेड बम लॉन्च किया। इस बम को काफी ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है। इसके बाद इसमें लगे विंग्स इसे ग्लाइड करते हुए लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य तक ले जाते हैं। इस बम का निशाना काफी सटीक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लक्ष्य के करीब नहीं जाना पड़ता, यानी दुश्मन से दूर रहकर भी हथियार लॉन्च करने पर हमला किया जा सकता है। साउथ कोरिया का दावा है इसे उत्तरी कोरिया के तोपखाने और क्रूज मिसाइलों के अड्डों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। एक्सरसाइज में अचूक अटैक करने के बाद दक्षिण कोरिया के पायलट भी युद्ध के लिए रेडी हैं। दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने अपनी हवाई पट्टी पर एलिफेंट वॉक भी किया। इसमें 33 लड़ाकू विमानों ने एक साथ रनवे पर अपनी उड़ान शुरू की और एक एक करके आसमान में पहुंच गए। असल में ऐसा पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, जब दुश्मन देश पर बमबारी के लिए एक साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को टेक ऑफ कराया गया था। देखने में किसी हाथी के झुंड की तरह दिखता है और इसी से इसको ये अनोखा नाम मिला है। दक्षिण कोरिया ने फाइटर जेट्स के साथ मिसाइल और बमों के ट्रेलर इसलिए दिखाया क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने तोपखाने की लेटेस्ट तस्वीरें जारी की हैं। इन दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है जो ऐसी ही तस्वीरों में दिखाई देता रहता है। उत्तर कोरिया ने समंदर के किनारे एक साथ अपनी कई तोपें खड़ी की। सिर्फ एक तस्वीर में ही 25 से ज्यादा तोपें दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि किम ने अपने पूरे तोपखाने को एक लाइन में खड़ा करके फायरिंग शुरू कर दी। इस बारूदी प्रदर्शन को देखने के लिए नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर खुद दूरबीन के साथ मौजूद रहा और साथ में उसकी सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले तोपें गरजी, फिर रॉकेट लॉन्चर्स की बारी आई। बारूद से भरे ये रॉकेट 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर बरसते हैं और वहां मौजूद किसी भी सेना और बख्तरबंद गाड़ियों को मटिया मेट कर सकते हैं। अगली तस्वीर देखिए, कई रॉकेट अपने लॉन्चर से निकलकर बरसने को तैयार हैं। किम जोंग ये दिखाना चाहता है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसे हथियारों की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ धुआं धुआं करने के बाद किम जोंग के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। शायद ये परफॉर्मेंस देखकर उसे यकीन हो गया कि अगर युद्ध हुआ तो जीत शायद उसी की होगी। किम जोंग ने अपनी सेना के किस मिलिट्री बेस पर जाकर युद्ध की तैयारी को देखा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने किम जोंग के बारे में रिपोर्टिंग की है। किम जोंग ने यहां अपनी सेना को मौजूदा हालात की जरूरतों के मुताबिक युद्ध की तैयारियों को तेज करने के लिए कहा। क्या किम जोंग उन का यह एक्शन दक्षिण कोरिया के मिलिट्री ड्रिल को देखकर है? इसके बारे में कोई खबर नहीं है, पर यह तो तय है कि चीन के आसपास युद्ध होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में एक साथ बम और गोले चलाए जा रहे हैं। जंग का माहौल बन रहा है, सेना तैयार हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो इन देशों की आर्मी किसी भी वक्त हमला करके महायुद्ध शुरू कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।